हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए गणित का यहाँ पे एक और प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं इस वीडियो में। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग इस वेबसाइट की मदद से मिल सकते हैं, starkstudy.com। गूगल पे लिखिए या फिर सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को सभी चीज़ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर विजिट करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मैथमेटिक्स गणित का है ना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताना है। देखो 0.33 है ना, रेकरिंग है ऊपर में, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3399 बताया गया है। तो ये आपको परिमेय संख्या हो, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। 1/3 परिमेय, ये भी परिमेय, ये हो गया आपका अपरिमेय। क्या हो गया? ये गलत है, ये अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्यों? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब भी आप लोगों को अपरिमेय संख्या पहचानने का मतलब पूछा गया है कि पहचानो अपरिमेय संख्या, तो हमेशा देखना कि आप लोग डॉट डॉट में अगर दिया है ना, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है भाई? क्योंकि हमको पता नहीं कि ये कहाँ पे अंत होगा। देखो ना, 101, 1000, 1001, एक पे 3 गो 0 1, फिर एक पे 4 गो 0 1, इसी तरह से एक पे 5 गो 0 1, इसी तरीके से ये चलते रहेगा। ठीक है, तो हमको पता नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यही अपरिमेय संख्या का उदाहरण सेकेंड क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, देखो अपरिमेय संख्या जिसका वो पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 36/64 6/8 लिख सकते हैं, -9/7 लिख सकते हैं। भाई इसको हम लोग 3/9 लिख सकते हैं, लेकिन √3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाई 1 है। तो देखो पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 3.14, इसी तरीके से डॉट 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 मतलब पता नहीं कहाँ तक होता है। और आप सभी के बुक में 50 तक मतलब दशमलव के 50 अंकों तक दिखाया भी गया है। मतलब किसी को पता नहीं है कि पाई का जो मान है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। अब पूछेगा कि सर 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या हो। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सर 3.14 कौन सी संख्या है, तो भाई ये भी एक परिमेय संख्या है। जब तक आपको पाई न दिया जाए, पाई/2, 2 पाई, ये सारे क्या अपरिमेय संख्या है। जब 3.14 आ गया तो भाई इसको हम लोग परिमेय लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। जब भी आपको मौसा पूछा जाएगा 2 या 2 से अधिक या अभाज्य संख्याओं का, तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। किसी भी जितने भी मान लो कि 3 है अभाज्य संख्या, 2 है, 5 है, 7 है भाई, 11 है, 13 है, मान लो कि यही सारे हैं, इसका हमेशा HCF जो होगा कितना होगा? 1 होगा, कितने भी अभाज्य संख्या दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है तो मतलब छात्र लोग ना काफ़ी मज़े से बनाते हैं, क्योंकि बहुपद बहुत ही प्यारा चैप्टर है। 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल हम लोग जानते हैं, एक होता है मूलों का योगफल -b/a। ठीक है, और एक होता है c/a जो मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, मूलों का योगफल और मूलों का ये गुणनफल, तो c/a। तो हम लोग इसको तुलना किससे करते हैं? ax² + bx + c से, क्योंकि यही होता है द्विघात बहुपद का आपका व्यापक रूप, मानक रूप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? α×β मतलब मूलों का गुणनफल c/a। तो c का मान 1 और a का मान यहाँ पे 4, तो 1/4 इज द राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 नंबर, यदि बहुपद px = x² - 3x + 5 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो 1/α + 1/β का जो मान होगा वो क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है।
बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं भाई, बहुत ही सिंपल देख ले। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल जो है यहाँ पे अल्फा और बीटा है। पूछा क्या गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो भाई देखो हमको ना 1/अल्फा का मान पता है, वो ना 1/बीटा का। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो भाई ए को ए से गोली मार दो ना, माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस बी का मान -3 है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पे 5, तो 3/5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज द राइट। -3/5 नहीं होगा, +3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात बहुपदों के शून्य, भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्यों की संख्या। भाई जितने भी द्विघात, त्रिघात में 3, एक घात में 1, चार घात वाले में 4, ठीक है, जिसमें कोई घात में 0, तो ये द्विघात में 2 शून्यों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक द्विघाती बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है कि एक द्विघाती बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो -b के जगह पे यहाँ पे 1 है ना, और a की जगह पे 1, तो यहाँ पे 1/1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, 1 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रैखिक समीकरण के कितने घात होंगे, तो 1 होंगे भाई। एक रैखिक, जिसको हम लोग रैखिक समीकरण, एक घातीय समीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संख्या दूसरे संख्या से दोगुना है, तो दूसरे संख्या का योग, दोनों संख्या का योग 27 है, तो संख्या बताए। एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुना है, भाई देखने से ही लग रहा है ये होगा, क्योंकि एक संख्या मान लो 9 है, तो उसकी संख्या 18 है, और दोनों को जोड़ते हैं तो ये 27 आती है। अगर नहीं पता है तो देखो कैसे करेंगे। माना कि कोई संख्या बराबर x, ठीक है, और दोगुना है दूसरी संख्या, तो ये 2x। दोनों को जोड़ देंगे भाई, x + 2x बराबर 27, तो 3x बराबर 27। x का मान आ गया हमको 9, और 2x का मान आ गया 18, है ना, 9 और 18 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4x + py + 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर 0 में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। भाई देखो अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है हम लोगों को, अद्वितीय हल केवल और केवल एक हल। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। क्या नॉट इक्वल टू, यही होता है ना। तो भाई कर दो 4/2 p/2, तो p का मान क्या नहीं देंगे, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2p, तो 2 से 4, तो p नॉट इक्वल टू 4 होनी चाहिए। इसका मतलब 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 11 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या तो ये या नहीं तो ये ऑप्शन में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए राइट है। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। यदि युग्म a1x + b1y बराबर c1 और a2x + b2y बराबर c2 के लिए क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तो इसका मतलब अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का मतलब एक रेखा है, मतलब केवल और केवल एक हल है, केवल एक हल। और इसका जो है कौन सा रेखा होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा। और समीकरण मतलब किस युग्म में विरोधी है या फिर अविरोधी है। भाई देखो जब केवल एक ही हल हो रहा है यहाँ पे, जब केवल एक ही हल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, विरोधी या फिर अविरोधी। तो ये होता है आपका विरोधी। क्या होता है, विरोधी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे तो उसको हम लोग दोस्तों आश्रित समीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखो आश्रित समीकरण ना हम लोग अद्वितीय हल को भी बोलते हैं और अनंत हल को भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यदि x + 2y - 5 बराबर 0 तथा ax + a - b × y बराबर 10 का अनंत हल हो, तब क्या मान होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, है ना। तो हम लोग जानते हैं अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है भाई, a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2 में, तो तीनों जो है सेम हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखो ये हो जाएगा A1 के जगह पे 1 है और A2 के जगह पे A है, ठीक है। B1 के जगह पे 2 है और B2 के जगह पे A-B है, और C1 के जगह पे -5 है और C2 के जगह पे -10 है, क्योंकि इधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगी, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में हमको लेना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो करो क्या ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना, या तो इसमें करो या तो फिर इसमें करो। चलिए इसी में कर देते हैं हम लोग। तो ये 2A बराबर हो जाएगा कितना आपका, A-B। तो 2A को इधर कर लेते हैं, मतलब A-B को, तो -A+B। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 2A-A+B बराबर 0। तो इसका मतलब A+B बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। काफ़ी शानदार प्रश्न था, बहुत सारे छात्र इसमें फंसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर √56 प्लस √56, अरे इस तरीके का जब भी मान पूछा जाए ना, तो 56 ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जब भी इस तरह का मान पूछा जाए तो वही आंसर हो जाता है। जैसे √x प्लस √x प्लस, सॉरी ये वाला नहीं, ये प्लस √x प्लस √x, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो वही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? वही आंसर, ठीक है। तो इसका जो मान होगा ना, वो होगा -7 और 8 होगा। क्या होगा? -7,8। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है तो वही हो जाता है आपका 56 ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7,8 इसका मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15 नंबर। यदि समीकरण x² + 4x + m बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सा सही है? काफ़ी शानदार प्रश्न है। मूल वास्तविक और असमान, इसका मतलब d का मान जो है वो >0 है, ठीक है। तो भाई निकाल दो, b² - 4ac का मान >0। तो b² का मान 16, 4 का स्क्वायर -4 × a × m, ठीक है। तो 16 - 4m इधर चल जाएगा तो आपको क्या होगा, 16 और ये 4m। तो ये m जो है इधर रहेगा आपका 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं? टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको अगले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से और भी समझा दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिए।